बांझ औरत की दर्द भरी कहानी। हेलो दोस्तों, आज की कहानी स्पेशल गिफ्ट। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया था क्योंकि मैं कभी मां नहीं बन सकती थी और उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। 2 साल बाद उसके घर बेटे का जन्म हुआ। उसने मुझे अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया ताकि वह सब देखकर मुझे बुरा लगे, मैं जलूं। उसका प्लान मुझे अच्छे से पता था, इसीलिए पार्टी के लिए जाते समय मेरे पास एक फाइल था जिसे मैंने पैक करा लिया था। यह गिफ्ट लेकर उसके बेटे के जन्मदिन पार्टी में पहुंच गई। जब मैं पार्टी में पहुंची तो उसने मुझे देखा और मेरे पास आकर कहने लगा कि देखो, तुम्हें तलाक देने का मेरा फैसला एकदम सही था। आज मैं एक बच्चे का बाप बन गया हूँ। उसकी बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और मैंने वह फाइल उसके हाथ में दे दिया और बोला, यह तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ। कहा, इस गिफ्ट को खोलकर देख लो। जैसे ही उसने गिफ्ट खोला, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका दिमाग चकरा गया। उसके तो मानो चेहरे पर खुशी ही गायब हो गई, क्योंकि गिफ्ट में तो मेरा नाम रुचि है। आज मेरी बड़ी नंद को एक सुंदर सा बेटा हुआ। सारे घर के लोग खुशी खुशी देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच गए। मैं भी अपने पति के साथ हॉस्पिटल में पहुंच गई। सब लोग खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि मेरी नंद को एक बेटी नहीं बेटा हुआ था। मेरी सास फूली नहीं समाई कि मैं तो नानी बन गई, मैं तो नानी बन गई। सबको लड्डू बंटवाने लग गए। सब ने बच्चों को बारी बारी से गोदी में लिया है। जैसे ही मैंने बच्चों को गोद में उठाया तो मेरे सास ने देख लिया और ज़ोर ज़ोर से मुझ पर चिल्लाने लगी कि तूने हाथ कैसे लगाया? क्यों तुझे इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि पूनम को हीरा सा बेटा हुआ है? इसे तुम जैसी बांझ औरत ने हाथ लगाया तो अपशगुन है, या कहो ऐसा तो नहीं कि किसी अपने नंद का सुख देखा नहीं जा रहा है। इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसू के धार बहने लगी। फिर भी मैं अपनी भावनाओं को दबाते हुए मैंने कहा, इससे आगे मुझे कुछ कहा ही नहीं गया। इतने में मेरी नंद पूनम, जो मेरी नंद कम और शहरी ज़्यादा थी, उसने ताना मारते हुए कहने लगी, भाभी, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शायद मेरा माँ बनना तो तुझे देखा ही नहीं गया। मैंने सोचा कि तुम हाथ लगाओगी तो मेरे बेटों को कहीं कुछ हो ना जाए। इतना अपमान सहने के बाद मैं रिक्शा करके सीधा अपने ससुराल चली आई। जब सब घर आए तो मुझे अपने पति से सहानुभूति की उम्मीद थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी। मुझे लगा कि वह मेरी तरफ से कुछ तो कहेंगे, पर वह उल्टा मुझे ताने मारने लगे कि तुम तो पूनम को अपनी बहन की तरह मानती हो, फिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उसका ऐसा तीखा बात सुनकर तो मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई थी, क्योंकि कोई भी सास और नंद का बर्दाश्त कर सकती है, पर अगर उसका अपमान पति जिसे उसने अपना सब कुछ माना हो, जिसके साथ जीने मरने की कसम खाई हो, अगर वह ऐसा कुछ कहे, फिर वह औरत क्या कर पाएगी? मैं रोती रोती जाकर किचन में काम करने लग गई। एक बहू होने के नाते घर के सभी कामों की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं सोचने लगी, अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो उसमें मेरा क्या कसूर है? माँ बनना या ना बनना, या खुद को एक औरत के हाथ में थोड़ी ना होता है। मेरे सास एक स्कूल के टीचर थी। मैंने भी एमबीए कर रखा था और मेरे पति एक वकील थे। मुझे हैरानी इस बात की थी, इतने पढ़े लिखे लोगों की फैमिली इतने अंधविश्वासी हैं कि बेटे को गोद लिया तो अपशगुन हो गया। आज भी वह पुराने दिन याद हैं, किस तरह मैं और रोहित पहली बार कोर्ट में मिले थे। मुझे ज्वाइन के कुछ ही दिन हुए ही थे कि एक दिन ऐसे औरत का केस लड़ रही थी जो माँ नहीं बन सकती थी। मैंने ऐसे ऐसे पक्ष रखे कि रोहित जो
मुझसे सीनियर थे, बहुत प्रभावित हो गया। जिस लड़के के लिए, जिस बच्चे के लिए आप अपनी बीवी को छोड़ रहे हैं, अगर बड़ा होकर उसने ही आपको छोड़ दिया तो आप क्या करेंगे? आज मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव हो गया है और भी रास्ते हैं बच्चा पैदा करने की। पत्नी को तलाक दे देना एक रास्ता नहीं है। उसने केस वापस ले लिया और वह औरत चली गई। उसका तलाक भी नहीं हुआ और साथ में वहाँ से बैठे सभी लोगों ने मेरी खूब तारीफ़ की। एक साथ काम करते करते मैं और रोहित एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। हमें पता भी नहीं चला। घर वालों को जब बताया तो रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और हमारी शादी हो गई। मेरी सास, ससुर और नंद बहुत अच्छा स्वभाव था। इतना अच्छा पति मुझे मिला है, इसीलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी। रोहित ने मुझे पहले ही कह दिया था कि शादी के 3-4 साल तक मुझे बच्चा नहीं चाहिए। पहले लाइफ एंजॉय करेंगे, बच्चे की जिम्मेदारी, और शायद इसीलिए घरवाले भी 3-4 साल तक बच्चे को लेकर कुछ नहीं बोले। लेकिन शादी को जैसे 5 साल हुए, घर के लोग ताने मारने लग गए। घर के सदस्य और रिश्तेदार मेरे पीठ पीछे मुझे बात कहने लगे। मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए पहले कुछ नहीं बोला, पर अब रोहित भी मुझसे रूठा रूठा रहने लगा। वकील होने के नाते मुझसे अपने केस में मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि हम दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। पर अयोग की तरह मैं अपना दुख बताऊं तो कैसे बताऊं? कौन मुझे समझेगा? देखते देखते आज हमारी शादी के 10 साल हो गए। मैं सुबह से बहुत खुश थी। मैंने रोहित के लिए नाश्ता और लंच तैयार किया था और अपने काम से भी मैंने छुट्टी ले रखी थी। मैंने बोला कि मेरी तबीयत सही नहीं है। फिर जब रात को काम से लौट कर आया तो मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। मैं उसे एक जगह बुलाया था। वह हम दोनों का फेवरेट होटल था, जहाँ पर हम लोग शादी से पहले मिला करते थे। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। शायद फिर से पहले जैसा हो जाएगा। यहाँ पर तुमने क्यों बुलाया है? मैंने उसकी मनपसंद का सारा खाना ऑर्डर दे रखा था। पूरा टेबल मैंने सजा रखा था। मेरा कैंडल लाइट डिनर करने का प्लान था। मैं उसकी फेवरेट कलर की साड़ी पहनकर आई थी। मैंने सोचा यह सब देखकर खुश हो जाएगा और जब मुझे विश करेगा मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए मना लूँगी। पर वह विश करना तो दूर, वहाँ पर बैठा ही नहीं, चुपचाप घर चला आया। शायद मुझे कुछ देना चाहता हो। काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन उसने मुझे बात नहीं की। थोड़ी देर बाद मुझसे रहा नहीं गया तो मैं ही उसे बोली कि शायद आज अपनी शादी की सालगिरह है, वह भी भूल गए तुम। उसने सुनते ही वह कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, यह मनहूस दिन तो भूलना भी चाहूँ तो भूल नहीं सकता, क्योंकि आज के दिन एक बांझ औरत मेरे गले हमेशा के लिए पड़ गई थी। उसके ऐसे शब्द सुनकर मानो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। बच्चा ही चाहिए ना आपको, क्या बच्चा गोद नहीं ले सकते? मैं अपने आंसुओं को रोकते हुए कहने लगी, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, इस बात को लेकर अपनी कितनी बार बहस हो चुकी है। मैं दूसरी का बच्चा, दूसरे का खून गोद नहीं ले सकता। मुझे अपना बच्चा चाहिए जो तुम मुझे इस जन्म में नहीं दे सकती। और मैंने उसे वही औरत का केस याद दिलाया जिसे बच्चा नहीं हो रहा था और जिसके लिए रोहित ने मेरे तालियां बजाई थी। उससे मैं गलत था। जब अपने पर पड़ी तब समझ आता है। हाँ, आज अपनी शादी की सालगिरह है तो मैं तुम्हारे लिए अलग से स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैं सोचने लगी, जो इंसान बार बार मुझे बांझ बोल रहा है और मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया होगा। एक फाइल पकड़ाया
मैं भी बहुत उत्सुकता से खोलने लगी। अंदर जब देखा तो उसमें तलाक के पेपर थे। उस कागजात को देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो इंसान मेरी इतनी तारीफ़ करता था, इतना प्यार करता था, हर तरह के समय में मेरे साथ दिया करता था, आज वह एक बच्चे के लिए मुझे तलाक दे देगा। ऐसा लग रहा था मानो मेरे सर पर आसमान गिर गया हो। मैं ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। फिर भी मैं अपने आप को संभालते हुए तलाक के पेपर लिए साइन कर दिए, क्योंकि जब उसके मन में मेरे लिए प्यार ही नहीं है तो ऐसे इंसान के साथ रहने में क्या फ़ायदा। मैंने घर छोड़ दिया और रोहित भी यही चाहता था और अब अपना काम छोड़कर हमारे दूसरे शहर चली गई और वहाँ पर काम करने लगी। उसके साथ काम करना मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करना जैसा। 1 महीने बाद उसकी दूसरी शादी हो गई। 1 साल बाद पता चला कि उसे बेटा हुआ है। पार्टी रखी थी और उसके पार्टी में मुझे भी बुलाया था ताकि मेरा अपमान कर सके। मैं उस पार्टी में गई। मुझे देखते हुए मेरे पास आया और कहने लगा कि देखा, तुम्हें तलाक देने का फ़ैसला मेरा कितना सही था। मैं बाप बन गया हूँ। मैंने भी बहुत ही नम्रता से उसे पिता बनने की बधाई दी। मैं भी अपने साथ एक फ़ाइल लेकर आई थी। उसे देते हुए कहा कि मेरी तरफ से भी ये स्पेशल गिफ्ट है। स्पेशल का नाम सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि शादी के दिन सालगिरह के दिन उसने भी स्पेशल गिफ्ट दिया था। अब यह मुझे कौन से गिफ्ट दे रही है, वह सोचते हुए उसने वह गिफ्ट खोला और अंदर पेपर था। उसे पढ़कर उसके पैर तले ज़मीन खिसक गई। दिसंबर की ठंड में पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, क्योंकि उस पेपर के अंदर उसकी मेडिकल रिपोर्ट लिखी हुई थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि कभी बाप नहीं बन सकता है। वह अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा और उसे झुकी नज़र से सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया था। मैंने उससे कहा कि अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून अपनाना है या नहीं। ऐसा कहकर मैं वहाँ से चली गई। दूसरे दिन वह और उसकी माँ मेरे घर आई। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। फिर वह कहने लगी कि यह मेडिकल रिपोर्ट। मैंने उसे बताया कि तुम्हें याद है, हम दोनों ने मेडिकल चेकअप कराया था। आज किसी काम की वजह से रिपोर्ट लाने नहीं जा पाए थे। फिर मैं अकेले ही गई थी। रोहित कहने लगा कि हाँ हाँ। और फिर घर आने के बाद मैंने कहा कि कमी मुझ में है। फिर तुम झूठ क्यों बोली कि तुमने इतने दिनों तक सभी के ताने सुन ली? क्या ज़रूरत थी तुम्हें झूठ बोलने की? मैंने कहा क्योंकि मैं तो सच्चा प्यार करती थी। मुझे लगा कि जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम अंदर से पूरी तरह से टूट जाओगे। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। मेरा क्या, मेरी तो आदत ही थी ताने सुनने की। इस बात को लेकर मुझे सभी के ताने सुनने की आदत हो गई थी, पर जब तुम मुझे सुनाने लगे फिर मुझसे सहन नहीं हुआ। रोहित कहने लगा कि तुम्हें जब मैं तलाक के पेपर दिए तब क्यों नहीं सच बताया? रोहित, क्योंकि मैंने तुमसे इतना प्यार किया था, इतना विश्वास किया था। चाहे कोई भी कुछ भी कहे तो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। रुचि बोल रही थी, जब तुम्हारा ही प्यार खत्म हो गया था तो साथ रहकर भी क्या होता? मैं चाहती तो तुम्हें कोर्ट में घसीट सकती थी और मुझे इसके लिए तुमसे पैसे भी मिलते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत को उछालना नहीं चाहती थी। मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिया था तो बच्चा गोद लेना चाहती थी। तुम्हारी दूसरी बीवी तुम्हें छोड़कर क्यों नहीं चली गई? मैं तो अब तलाक दे सकती हूँ, क्योंकि तुम बाप नहीं बन सकते हो। सच्चाई जानकर भी वह तुम्हारे साथ है।
अपना प्यार निभा रही है। औरत ऐसा करती है तो मर्द क्यों नहीं कर सकता। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि हमसे गलती हो गई, बहू हो सके तो हमें माफ़ कर दो, सब कुछ भुलाकर तुम हमारे साथ अपने घर चलो। तब मैंने उसे कहा, बात माफ़ करने या ना करने की नहीं है, बात स्वाभिमान की है। आज आपने उस घर में पैर नहीं रख सकती। अगले महीने ही मेरी शादी है और मैंने जो तुम्हें स्पेशल गिफ्ट दिया है क्योंकि मुझे देखना था यह सब जानकर तुम दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून अपना लेते हो या नहीं। क्योंकि जब मैंने कहा था तब तुमने साफ मना कर दिया था और इससे एक बात पता चली कि पुरुष हमेशा ही खुद के कर्तव्य बड़े होने का दिखावा करता है। भोली भाली औरतों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। पर कमी एक पुरुष में भी हो सकती है। जो पुरुष अहंकार के कारण एक स्त्री का त्याग करता है, उसे भगवान भी माफ़ नहीं करती। जब तक वह सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। दोस्तों, जीवन जीते हुए कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर खुद का अन्याय होता है उसे सहन भी नहीं मत कीजिए। इस कहानी को शेयर करिए और पति पत्नी के अटूट रिश्ते टूटने मत दीजिए। आई होप यह कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।